लाल किताब की ये हमारी क्लास नंबर 20 है। नाउ देखो, लाल किताब में जैसे कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं और 9 प्लैनेट्स होते हैं और 12 राशियाँ होती हैं। ऐसे लाल किताब में भी 12 हाउसेस होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं और 9 प्लैनेट्स होते हैं। क्लियर है? अब सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि भाई जो फर्स्ट हाउस है यानी कुंडली का पहला भाव, इस पहले भाव से हमें क्या क्या चीज़ों का पता लग सकता है। यानी जब हम प्रिडिक्शन करेंगे, जब हम किसी की कुंडली देखेंगे लाल किताब के अनुसार, तो फर्स्ट हाउस जो है, पहला घर जो है, फर्स्ट खाना, उससे हमें किस किस चीज़ के बारे में पता लग सकता है। तो पहला हाउस जो है उससे हमें ये पता लग सकता है कि जो नेटिव है, जो जातक है, वो अपनी ट्रेडिशनल वैल्यू और रिचुअल्स को कितना फॉलो करेगा अपनी लाइफ में। यानी जो परंपरा है, जो ट्रेडिशन है, जो रीति रिवाज हैं, तो जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उसको कितना फॉलो करने वाला वो व्यक्ति अपने जीवन में होगा। प्लस में फर्स्ट हाउस हमारे प्रीवियस जो बर्थ है उससे रिलेटेड भी होता है। यानी प्रीवियस बर्थ में हमने जो भी काम किया है और जिसकी वजह से हमें इस जन्म में सफ़र करना पड़ेगा, यानी प्रीवियस बर्थ में हमने जो भी ऐसे काम किए हैं जिसका बुरा रिजल्ट, जिसकी वजह से सफरिंग हमें इस साल, इस जीवन में भुगतनी पड़ेगी, वो भी फर्स्ट हाउस से हमें पता लगता है। फर्स्ट हाउस हमारे चाइल्डहुड के बारे में बताता है, हमारे बचपन के बारे में भी बहुत सारी बातें फर्स्ट हाउस से पता लगती हैं। और 25 साल तक की एज में हमारी लाइफ में जो घटना होती हैं वो भी फर्स्ट हाउस हमें बताता है। फर्स्ट हाउस से हमें नेम फेम का पता लगता है, हमें अपने स्टेटस का पता लगता है, नेचर कैसा उसका पता लगता है, हमारे पास जो लैंडेड प्रॉपर्टी होएगी नहीं होएगी, तो लैंडेड प्रॉपर्टी के बारे में पता लगता है, यानी संपत्ति। फर्स्ट हाउस जो है वो ईस्ट डायरेक्शन का सिग्निफिकेटर होता है। अब ईस्ट डायरेक्शन का सिग्निफिकेटर है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखो फर्स्ट हाउस में ना 2 प्लेनेट मेन इन्वॉल्व होते हैं, एक तो सूर्य, एक मार्स। ये 2 प्लेनेट जो होते हैं वो फर्स्ट हाउस को इन्फ्लुएंस करते हैं बहुत ज़्यादा। उसका रीज़न ये है कि फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है, फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो तो है मार्स, मंगल। और फर्स्ट हाउस का जो सिग्निफिकेटर प्लेनेट है, फर्स्ट हाउस का जो सिग्निफिकेटर प्लेनेट है वो है सूर्य, सन। तो फर्स्ट हाउस का सिग्निफिकेटर प्लेनेट कौन है? फर्स्ट हाउस का सिग्निफिकेटर प्लेनेट है सूर्य, और फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो है मंगल। इसलिए मंगल और सूर्य दोनों फर्स्ट हाउस को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। अब आप देखो कि फर्स्ट हाउस किसका है? ईस्ट डायरेक्शन का। ठीक है, इस डायरेक्शन को सिग्निफिकेट करता है ये फर्स्ट हाउस। अब ईस्ट डायरेक्शन किसकी होती है? सूर्य की। ईस्ट डायरेक्शन किसकी होती है? सूर्य की। और सूर्य फर्स्ट हाउस का सिग्निफिकेटर भी है, फर्स्ट हाउस का सिग्निफिकेटर भी है। तो देखो ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं। फर्स्ट हाउस जो है वो ईस्ट डायरेक्शन को, ईस्ट डायरेक्शन का सिग्निफिकेटर होता है। और फर्स्ट हाउस सूर्य का भी, सूर्य जो सन है वो फर्स्ट हाउस का सिग्निफिकेटर है। और सूर्य की जो डायरेक्शन है वो भी ईस्ट है। तो अगर कुंडली में सूर्य की पोजीशन अच्छी है, सूर्य आपकी कुंडली में अच्छी कंडीशन में बैठा है, ऑस्पिशियस कंडीशन बैठा है, शुभ कंडीशन बैठा है, तो आपका घर अगर ईस्ट डायरेक्शन में होगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ऐसे ही जो मंगल है वो भी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है और मंगल की डायरेक्शन होती है साउथ। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल अच्छी पोजीशन में बैठा है, मंगल स्ट्रॉन्ग पोजीशन में चार्ट में बैठा है, तो अगर ऐसा है तो फिर आपका घर अगर साउथ डायरेक्शन में होगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा।
यही बात यहाँ पे लिखी है। फर्स्ट हाउस से हमें व्हीकल, जो वाहन है उसके बारे में पता लगता है। तो हमारा जो कार है, स्कूटर है, साइकिल है, बल्कि जो घोड़ा होता है, हॉर्स होता है, वो भी तो एक तरह का वाहन ही है। वाहन का मतलब जिसके थ्रू आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा सकते हो। कार, एरोप्लेन, तो वाहन के बारे में भी हमें बताता है फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस हमें ये बताता है कि हम सेल्फ एफर्ट से, अपने बल पर, अपना हार्डवर्क करके कितना पैसा अर्न कर सकते हैं। फर्स्ट हाउस हमें प्रेजेंट टाइम के बारे में बताता है कि हमारा जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है वो भी फर्स्ट हाउस से इंडिकेट होता है। फर्स्ट हाउस हमें बिजनेस के, व्यापार के बारे में बताता है। फर्स्ट हाउस हमें हमारी लाइफ की डीड्स के बारे में बताता है, यानी हमारी लाइफ में जो हम सिग्निफिकेंट, जो इम्पोर्टेंट एक्शन लेंगे हम अपनी लाइफ में, सिग्निफिकेंट एक्शंस जो होंगे हमारी लाइफ में, उन डीड्स ऑफ लाइफ के बारे में भी फर्स्ट हाउस बताता है। हमारी जो वर्क फील्ड होगी वो क्या होगी, उसकी नॉलेज भी हमें फर्स्ट हाउस से मिलती है कि हमारी जो वर्क फील्ड होगी, हमारे जो काम का एरिया होगा वो क्या होगा और उसमें हमें कितनी रिकॉग्निशन मिलेगी। फर्स्ट हाउस से हमें पता लगता है कि हम कैसे अर्निंग करेंगे, किस मीडियम से हम अर्निंग करेंगे। फर्स्ट हाउस से हमें ये भी पता लगता है कि हम अपने जीवन में किस ऊंचाइयों तक जाएंगे, हम अपनी सर्विस में या अपने बिजनेस में कितने सक्सेसफुल होंगे, ये भी फर्स्ट हाउस से पता लगता है। अब फर्स्ट हाउस से मेडिसिन का भी पता लगता है, दवाई का। कैसे? फर्स्ट हाउस में जो प्लैनेट्स बैठे हैं, यानी फर्स्ट हाउस और फर्स्ट हाउस में जो प्लैनेट बैठे हैं, तो फर्स्ट हाउस में जो प्लैनेट बैठे हैं उनको देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि किस तरह की मेडिसिन से हम ठीक हो सकते हैं या किस तरह की मेडिसिन हमें ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। फर्स्ट हाउस से हमें ये भी पता लगता है कि किस तरह का जो ट्रीटमेंट है वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, किस तरह का ट्रीटमेंट लेना हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। फर्स्ट हाउस हमें हाउस के बारे में बताता है कि हमारा जो घर होगा वो न्यूली कंस्ट्रक्टेड होगा या पुराना घर होगा हमारा। फर्स्ट हाउस हमें हमारे हेड और फेस के बारे में बताता है। फर्स्ट हाउस बताता है कि जातक के अंदर कितनी ईगो होगी, वो भी बताता है। फर्स्ट हाउस से हमें ये भी पता लगता है कि पिछले जन्म में जो हमारी पास्ट लाइफ थी उसमें हमने जो कर्म किए थे और वो कर्म जो हम अपने साथ इस जन्म में लेके आए हैं उसके बारे में फर्स्ट हाउस बताता है। यानी पिछले लाइफ में, पिछले बर्थ में हमने जो कर्म किए थे, जो डीड की थी, वो कैरी फॉरवर्ड होके इस जन्म में हमारे साथ आए हैं, जिनकी वजह से हमें या तो सफ़र करना पड़ेगा या जिनकी वजह से हमें कुछ अच्छा मिलेगा, वो भी फर्स्ट हाउस बताता है। फर्स्ट हाउस हमें बताता है कि हमें इस जीवन में किस तरह की सफरिंग होगी और किस लेवल की सफरिंग होगी, यानी कितनी समस्या हमारे जीवन में आएगी, कौन कौन सी समस्या हमें इस जीवन में फेस करनी पड़ेगी और कितने हद तक वो समस्या हमें परेशान करेगी। जो सूर्य है वो फर्स्ट हाउस का सिग्निफिकेटर है और पहले हाउस में लाल किताब की कुंडली के अनुसार फर्स्ट हाउस में सूर्य यहाँ पे उच्च का माना जाता है और शनि यहाँ पे नीच का माना जाता है। तो अगर फर्स्ट हाउस में शनि है तो यहाँ पे शनि नीच का होता है और शनि यहाँ पे अच्छे रिजल्ट नहीं देता। फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो मंगल है और पहले हाउस में अगर मंगल बैठा है तो वो शुभ माना जाता है। फर्स्ट हाउस में जो राहु है वो तो है राशि फल का प्लेनेट और मंगल है ग्रह फल का प्लेनेट। अब आपको ये पता है कि लाल किताब में एक कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़ा था, अब रिपीट कर देता हूँ। लाल किताब में दो तरह के प्लेनेट होते हैं, प्लेनेट ऑफ राशिफल एंड प्लेनेट ऑफ ग्रहफल। अगर कोई प्लेनेट ऑफ राशिफल है
उसकी रिमेडी तो करी जा सकती है, लेकिन अगर कोई प्लेनेट ऑफ ग्रहफल है उसकी रिमेडी नहीं हो सकती। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट है, हमारी कुंडली में फर्स्ट हाउस का सिग्निफिकेटर कौन है? सूर्य। तो हमारी कुंडली में सूर्य की पोजीशन हमने देखनी है, सूर्य कुंडली में कहाँ बैठा है और किस कंडीशन में बैठा है वो देखना है। सूर्य जिस कंडीशन में होगा उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट हाउस की प्रिडिक्शन की जाएगी। क्लियर है, क्योंकि सूर्य फर्स्ट हाउस का सिग्निफिकेटर है, इसलिए कुंडली में सूर्य जहां बैठा होगा, सूर्य की कंडीशन जो होगी हमारी कुंडली में, उसके बेस पे फर्स्ट हाउस की प्रिडिक्शन की जाएगी। ऐसे ही जो 12 के 12 हाउस हैं उनके कोई ना कोई सिग्निफिकेटर प्लेनेट होंगे, तो उन सिग्निफिकेटर प्लेनेट की पोजीशन देखेंगे कुंडली में क्या है और उसके अकॉर्डिंग उस हाउस की प्रिडिक्शन की जाएगी। क्लियर है। तो ये था फर्स्ट हाउस के बारे में। तो अब आपको फर्स्ट हाउस के बारे में पता लग गया कि फर्स्ट हाउस से हम मोटे मोटे तौर पे किस किस चीज़ का पता लगाते हैं। तो ये था लाल किताब का लेक्चर नंबर 20। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग अपने नोट्स बना रहे हैं, प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट नोट्स बनाएगा, उसको रिवाइज करेगा, वो उसकी पकड़ लाल किताब पे बहुत अच्छी हो जाएगी और वो एक अच्छा ज्योतिषी बनेगा और उसकी प्रिडिक्शन भी बहुत अच्छी हुआ करेंगी। लेकिन जो नोट्स नहीं बनाएगा, जो बार बार उसको रिवाइज नहीं करेगा, तो उसको कभी भी इतनी अच्छी पकड़ नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ पे मास्टरी करनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो ये था। तो मेरी सब बच्चों से, सब स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि नोट्स बनाते चलो। अभी भी अगर आपने नोट्स नहीं बनाने शुरू करे तो आज से बनाना शुरू कर दो। तो ये थी लाल किताब की क्लास नंबर 20।